जित आसनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। बढ़िया सुंदर आसन लगाकर बैठ जाओ, अपनी प्राण वायु जो है प्राणायाम के माध्यम से उसको साध लो, और उसके बाद में असंग होकर के, असंग का मतलब है कि संसार का हमें भान ही नहीं रहे, हमारे बगल में कौन बैठा है, कौन ताली बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है, हमसे इसको कोई मतलब। असंग हो जाइए, अपने मस्ती में झूमते हुए भगवान के नाम का स्मरण करिए और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लीजिए। इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। पता चले कि बैठे संकीर्तन में है और हमारा मन कहीं और भटक रहा, घर में परिवार में लगा है, खेत में लगा है, दुकान में लगा है, तो अपनी जो इंद्रियां हैं अपने मन को संयम में रख करके और फिर जाकर के कहीं भगवान का स्मरण करो। स्थूल भगवत रूपेण मना संधार ये दिया, तब जाकर के भगवान का ध्यान करो। और अगर हमारी अन्न की जो है इच्छा है कि हमारे घर में खूब अन्न भरा रहे, भरा भंडार रहे हमारे घर में, तो सुखदेव जी कहते हैं कि माता अदिति की जो है पूजन करो, उनका यजन करो। और अगर किसी को रूप की इच्छा है कि हम बड़े सुंदर दिखें, बड़े अच्छे हों, तो गंधर्वों की पूजा करो। और अगर किसी को चाह है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा सुंदर मंगलमय बीते, तो माता पार्वती की पूजा करो। और अगर किसी को विद्या की चाह है कि हम बड़े जो है विद्वान बन जाए, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। लेकिन परीक्षित, अगर इन कुछ की चाह नहीं, सब चीजों की चाह नहीं, न अन्न की चाह है, न रूप की चाह है, ना हम चाहते हैं कि अगर ये हमारा दाम्पत्य जीवन हो गया, भगवान की थोड़ी कृपा रहे, ऐसे ही बीतता रहे, मंगल में सुंदर रहे, बस हो गया, ज्यादा अधिक चाह नहीं है, तो आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तीव्रण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो उस प्राणी को जो है भगवान श्री माधव की, नारायण की पूजा करनी चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ, निष्काम भाव से, निष्काम भी है, और अगर हमारे अंदर कुछ कामना भी है तो जो है भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो किसी ने कहा तो क्या भगवान नारायण कुछ नहीं देते? निष्काम भाव से उनकी पूजा करें। अगर हमारे मन में कुछ कामना है तो उनकी पूजा ना करें। बोले नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं ना, उसकी सारी संपत्ति को जो है छीन लेते हैं, और जब अपने भक्त की संपत्ति को सने सने दूर कर देते हैं तो भक्त बड़ा दुखी होता है। और दुखी जब होता है तो किसको याद करता है? भगवान को। जब सुख रहता है, सुख का समय जब उसका होता है, तो जब उसको टाइम मिलेगा, हो सकता है दिन में एक बार दो बार याद करेगा भगवान को। और लेकिन जब दुखी रहता है तो प्रभु भले अच्छे थे गृहस्थी में, बताइए कितने अच्छा हमारी बेटी थी, कितनी अच्छी बहू थी, सब आपने छीन लिया, कितना अच्छा घर था वो भी छीन गया, तो बताइए कितना अच्छा। लेकिन भगवान की एक विशेष कृपा है, जिस भक्त की संपत्ति चली जाती है, जिसके कोई अपने नहीं होते हैं, तो भगवान मानो उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी अपने भक्त पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसे संपत्ति से हीन कर देता हूँ। जैसे राजा बलि, उनकी कथा का हम आप श्रवण करेंगे आगे कि कैसे राजा बलि की सारी संपत्ति जो है भगवान ने 3 पग में नाप दी, 2 पग में ही नाप दी तीनों लोग को, और तीसरी संपत्ति बोले बताओ मैं कहाँ रखूं अपना चरण। तो बलि ने कहा महाराज, राजा की सारी संपत्ति ही, शरीर ही उनकी संपत्ति होता है, तो एक काम करिए अपना तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए। तो पहले संसार की सारी संपत्ति को भगवान ने छीन लिया, फिर बलि को अपनाया है। तो इसी तरह भगवान अपने भक्तों की सारी संसार की जो संपत्ति है उसको छीन लेते हैं, फिर वह भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। तो अगर हमारे मन में कामना है, हम निष्काम भाव हैं, सकाम भाव हैं, तो अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रण भक्ति योगे ने यजते पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कितना भी बड़ा दानी हो, कितना भी बड़ा यशस्वी हो, कितना भी बड़ा मंत्रों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, लेकिन जब तक वह भगवान की शरण में नहीं आएगा तो उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तपस्विनो दान पराय सस्यनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला
क्षेमं विदन्ति न विनय दर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वश्री नमो नमः। भगवान कहते हैं जब तक भगवान माधव की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सच्चा सुख आ ही नहीं सकता है।